बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। भारत ने नेपाल की आपत्ति को किया खारिज, कहा दशकों से चल रहा है लिपुलेख दर्रा से व्यापार। विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावे को असंगत और इतिहास विहीन बताया। अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग सफल, 5000 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता। यह परीक्षण सामरिक बल कमान की देखरेख में हुआ और सभी ऑपरेशनल व टेक्निकल पैरामीटर सफल रहे। भारत चीन के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर बनी सहमति। वांग यी की यात्रा के बाद चीनी विदेश मंत्रालय का बयान। वांग यी ने डोभाल और जयशंकर संग की व्यापक चर्चा। बैंकों के लिए अनिवार्य होगा अकाउंट्स का एआई वेरिफिकेशन। ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए बड़ी पहल। यह सिस्टम म्यूल अकाउंट्स की पहचान करेगा जिनका उपयोग धोखेबाज अवैध धन ट्रांसफर में करते हैं। रेलवे ने बिहार को दिया तोहफा। दिवाली और छठ पूजा के लिए चलेंगी 12,000 ट्रेनें। वापसी यात्रा पर मिलेगी 20% की छूट। राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका। एसआईटी जांच की मांग। कांग्रेस से जुड़े वकील रोहित पांडे ने याचिका की दाखिल। रैपिडो पर सीसीपीए ने लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। लोगों को रिफंड देने का भी आदेश। भ्रामक विज्ञापनों के कारण दिया फैसला। एफबीआई ने भारत से भगोड़ी सिंडी सिंह को किया गिरफ्तार। 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में थी शामिल। अपने 6 साल के बेटे की हत्या और अभियोजन से बचने का है आरोप। 2024 में इंटरपोल रेड नोटिस हुआ था जारी। मॉनसून सत्र में विपक्ष का जोरदार हंगामा। तीखी नोकझोंक के बीच कई विधेयक हुए पारित। महत्वपूर्ण मुद्दों पर नहीं हो सकी चर्चा। विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर सदन के अंदर और बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन किया। वाराणसी में ससुर के साथ मिलकर बहू चला रही थी स्मैक तस्करी का गैंग। पति जेल गया तो संभाला था काला कारोबार। पुलिस ने मामले में बहू, ससुर और एक ऑटो चालक को किया गिरफ्तार। जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव। 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म करने पर मंत्री समूह की मुहर। मंत्री समूह ने केंद्र के 5 और 18% के 2 स्लैब जीएसटी के प्रस्ताव को स्वीकार किया। लोकसभा अनिश्चित काल के लिए की गई स्थगित। हंगामा कर रहे सांसदों पर बिगड़े स्पीकर। नियोजित तरीके से सदन के कामकाज में व्यवधान पैदा किया गया जो लोकतंत्र और सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं। 9वीं क्लास के स्टूडेंट ने टीचर को मारी गोली। लंच बॉक्स में लेकर आया था तमंचा। उत्तराखंड के काशीपुरा का है मामला। जिसे गोली मारी है वो फिजिक्स का टीचर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद बढ़ाई उनकी सुरक्षा। सीएम को Z+ सिक्योरिटी पहले से ही दी गई थी और अब 2 महिला पीएसओ सीएम के साथ हमेशा तैनात रहेंगी। भिवानी में 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट एक बार फिर बंद करने के आदेश जारी। कल सुबह 11 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। दिल्ली के प्रसाद नगर और द्वारका सेक्टर 5 में 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग मौके पर मौजूद। स्कूलों की तलाशी जारी। हिमाचल में मॉनसून के कारण मरने वालों की संख्या हुई 276। इनमें से 143 लोगों की मौत भूस्खलन, अचानक बाढ़ और मकान ढहने जैसी बारिश से संबंधित घटनाओं में हुई है, जबकि 133 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में गई है। धौलपुर में पिकनिक मनाने गया एयरफोर्स का जवान डूबा। ग्रुप में आए थे ग्वालियर से। साथ में आए मां बेटे की भी आकाशीय बिजली की चपेट में आकर हुई मौत। मनसे नेता राज ठाकरे ने कहा मुंबई में ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। इस मुद्दे पर राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की वार्ता। गणेश चतुर्थी पर ट्रैफिक व्यवस्था पर भी की चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉस्को में कहा हमारा रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग भी मजबूत बना हुआ है। रूस संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का समर्थन करता है। प्रशांत किशोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए जाने पर कहा इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति में भेजा गया है। इस बिल के जो प्रावधान है अगर इसके पीछे कोई गलत नियत ना हो तो ये प्रावधान बिल्कुल ठीक है। समान काम, समान वेतन और समान सम्मान का लाए कानून। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान। नामांकन से पहले बी सुदर्शन रेड्डी ने सेनानियों और महान नेताओं को दी श्रद्धांजलि। राहुल को बताया लोहिया जैसा महान नेता। सोनिया की भी करी तारीफ। ना एक्सीडेंट ना टक्कर फिर भी खुल गए एयरबैग। मंडला में अजीब वाकया। बिना टकराए विंडो साइड के एयरबैग अपने आप खुल गए। 10 महीने पहले खरीदी थी कार। बाल बाल बचे कार सवार। एनजीटी का बड़ा फैसला। भोपाल में बड़े तालाब किनारे बनी 2 मस्जिदें हटाने का आदेश। इस आदेश के बाद जिला प्रशासन ने वक्फ बोर्ड को नोटिस थमाते हुए भदभदा और दिलखुश मस्जिदों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।
पानी के तेज बहाव में बाइक समेत बह गए 3 युवक, तैरकर बचाई जान। पुलिया पर पानी का तेज बहाव होने के बावजूद बाइक से पार करने की थी कोशिश। यूपी की है घटना। जियो और जीने दो, जबलपुर में डॉग लवर से निकाला कैंडल मार्च। शाहजहांपुर के सड़क हादसे में पुलिस प्रधान आरक्षक की मौत। यह हादसा तब हुआ जब सड़क पर खड़े ट्रैक्टर से उनकी बाइक टकरा गई। इस दुर्घटना में एक युवक भी घायल हुआ है। इंदौर से ग्वालियर जा रही बस साइन बोर्ड से टकराई। पुलिस ने तुरंत घायल महिलाओं को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। अमेरिका को एक और झटका देने की तैयारी में भारत। कच्चे तेल के समझौते के बाद अब भारत और रूस एक और डील करने का प्लान बना रहे हैं। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।